गाइस, आप सभी को फिर से एक बार एक नए वीडियो में स्वागत है। तो गाइस, आज के ये वीडियो अध्याय 9 गुरुत्वाकर्षण पर 8वां वीडियो होने वाला है। और गाइस, आज की इस वीडियो में हम लोग पढ़ने वाले हैं आर्किमिडीज का सिद्धांत के विषय में। तो गाइस, अगर आप लोगों ने इसके पहले के 7 वीडियोस नहीं देखे तो गाइस सबसे पहले उसको जाकर देख लीजिए, वरना गाइस आज को जो ये वीडियो होने वाला है तो वो आपको समझ नहीं आएगा। ठीक, तो सबसे पहले उसको जाकर देख लीजिए, जिसका लिंक डिस्क्रिप्शन में दे दिया गया है। तो गाइस चलिए आज का जो ये क्लास है इसको शुरू करते हैं। तो देखिए गाइस क्या लिखा है, आर्किमिडीज का सिद्धांत। तो गाइस आज की क्लास में जो भी पढ़ाया जाएगा तो उसको ध्यान से सुनना है। हो सकता है गाइस जो टॉपिक है गाइस तो वो कठिन लगे। ठीक, तो चलिए इसको पढ़ते हैं। तो सबसे पहले डेफिनेशन को एक बार पढ़ लेते हैं, फिर गाइस ये जो टॉपिक है इसको समझेंगे, फिर गाइस लास्ट में और एक बार इसका जो डेफिनेशन है तो उसको पढ़ लेंगे। तो देखिए गाइस क्या लिखा है, जब किसी वस्तु को किसी तरल में पूरी तरह से या आंशिक रूप से डुबोते हैं। तो गाइस मान लेते कोई तरल ले लिए है। ठीक, देखिए यहाँ पर एक बीकर ले लिए या फिर कुछ भी ले लिए पात्र जहाँ पर गैस पानी रखा हुआ है, और गैस हम लोग पत्थर ले रहे हैं या फिर कोई भी एक वस्तु गैस ले रहे हैं, जिसको इस बीकर में यहाँ पर देखिए पत्थर ले ले रहे हैं और वो एक रस्सी से बंधा हुआ है। ये वाला गैस जो क्रियाकलाप है इसको हमें पढ़ना भी है। तो गैस ये जो पत्थर है तो इसको जब हम लोग इस पानी में डुबाते हैं तो या तो गैस उसको हम लोग पूरी तरह से डुबा देंगे कि पत्थर जो है पूरी तरह से डूब जाए, या फिर गैस थोड़ा सा डुबाएंगे। तो उस स्थिति में गैस हमें क्या देखने को मिलेगा, तो उस स्थिति में गैस देखिए मान लेते हैं बीकर गैस पहले से ही पूरा पानी से भरा हुआ था। ठीक, और गैस इस बीकर के नीचे हम लोग मान लेते हैं ना एक प्लेट रखे हुए थे पहले से। ठीक, प्लेट या फिर हाँ प्लेट ही मान लेते हैं। तो एक प्लेट गैस रखा हुआ था इस बीकर के नीचे, ऐसा मान ले रहे हैं। तो गैस देखिए यहाँ पर हमें क्या देखने को मिलेगा, तो गैस पानी जब पूरा भरा हुआ रहता है तो वो थोड़ा यहाँ पर आ जाएगा। गैस जब आप लोग पत्थर को डुबाते हैं इस पानी के अंदर तो उस स्थिति में गैस जो पानी है तो वो बाहर आ जाएगा, कुछ पानी है ना, कुछ पानी बाहर आ जाएगा। तो गाइस देखिए हमें ये भी पता है इस पत्थर पर क्या लगेगा, इस नीचे की दिशा से उत्प्ला उत्प्लावन बल लगता है, जो कि गैस हम लोग पिछले क्लास में इसके विषय में चर्चा किए थे, इसको समझे थे। उत्प्लावन बल क्या होता है, पानी के द्वारा गैस किसी भी वस्तु पर जो बल लगाया जाता है तो उसको हम लोग कहते हैं उत्प्लावन बल। ठीक, और गैस जो उत्प्लावन बल है तो उसका दिशा हमेशा वस्तु का भार का दिशा का विपरीत होता है। ठीक, भार का दिशा गैस नीचे की ओर है। एक काम करते हैं कलर चेंज कर लेते हैं पहले। तो देखिए मान लेते हैं गैस जो भार का दिशा है तो वो नीचे की ओर है, और गैस मान लेते नहीं वैसे भार का दिशा गैस नीचे की ओर ही होता है। ठीक, और गैस जो उत्प्लावन बल है पानी के द्वारा इस वस्तु पर लगाया जा रहा है जो बल है तो वो ऊपर की दिशा में लग रहा है। तो गैस अगर हमें ये ज्ञात करना है ये जो उत्प्लावन बल है तो वो उसका मान कितना है, मतलब वो कितना न्यूटन का लग रहा है बल इस वस्तु पर। ठीक, तो वो हम लोग कैसे ज्ञात कर सकते हैं, तो यहाँ पर देखिए गाइस, तो गाइस यहाँ पर जो पानी ये बीकर है इस बीकर में से जो पानी गैस बाहर आया रहेगा, तो अगर गैस इस बीकर को हटा देंगे और फिर गैस उस पानी का अगर हम लोग भार को मापते हैं, और किससे मापना है, कमानीदार तुला से, तो गैस जब हम लोग उस पानी का जो भार है तो उसको मापेंगे तो उस स्थिति में गैस जो भार भार आ रहा होगा, वैसे आपको पता है जो भार है तो वो एक प्रकार का बल है। ठीक, तो गैस वही जितना भार मान लेते गैस ये जो पानी है तो इसका भार 10 न्यूटन आ रहा है, तो उस स्थिति में गैस जो उत्प्लावन बल है तो वो भी 10 न्यूटन होगा। ठीक, तो गैस इसी के विषय में हमें चर्चा करने हैं जो आगे में जो क्रियाकलाप दिए गए तो उसमें। तो देख लीजिए गैस क्रियाकलाप को देखते हैं। पत्थर के टुकड़े को लेकर इसे कमानीदार तुला पर बांधने पर या रबड़ की डोरी से बांधने पर हमें निम्न चीजें देखने को मिलती है। तो गाइस इसको समझिएगा, यहाँ पर इसका जो चित्र है ना,
तो गैस चित्र नहीं है, यहाँ पर देखिए गैस, इसी को समझते हैं। तो गैस ये मान लेते हैं जो है, ये वाला जो है, तो ये मान लेते हैं कि कमानीदार चूल्हा है। ठीक, ये वाला जो है इसको मान लेते हैं कमानीदार चूल्हा है। और गैस यहाँ पर देखिए नीचे में जो स्थित है गैस, नीचे में जो बंधा हुआ है, मान लेते हैं कि ये रबड़ का जो डोरी है तो उससे बंधा हुआ है ये पत्थर। ये वाला जो है मान लेते हैं पत्थर है। ठीक, तो वो किससे बंधा हुआ है? रबड़ का डोरी से। ठीक, और गैस ये कमानीदार चूल्हा के साथ जुड़ा हुआ है, तो ऐसा मान ले रहा है। या फिर गैस कमानीदार चूल्हा के साथ जो पत्थर है तो उसको आप लोग रस्सी से भी बांध सकते हैं। तो अभी मान लेते हैं ना रस्सी से बंधा हुआ पहले। ठीक, तो उस स्थिति में गैस हमें क्या देखने को मिलेगा? तो यहाँ पर हम लोग दूसरा चित्र में आते हैं। यहाँ पर देखिए गाइस, यहाँ पर देखिए ये मान लेते पत्थर है। ठीक, और इसको मान लेते गैस, अपने मन से मान रहे हैं, इसको मान लेंगे गैस, ये जो पत्थर का भार है, पत्थर का जो भार है गैस, इसको मान ले रहे हैं कि ये है 6 न्यूटन का। ठीक है, ऐसा मान लेते हैं ये जो पत्थर का भार है। और गैस ये पानी के बाहर इस पत्थर का क्या भार है तो उसको दिखा रहा है। पानी के बाहर गैस हम लोग इसका जो भार है तो उसको देख रहे हैं। और गैस आपको पता है जब ये पत्थर कमानीदार चूल्हा से बंधा हुआ है तो कमानीदार चूल्हा पर इस पत्थर का भार हमें देखने को मिलेगा। ठीक, मान लेते रस्सी से ये बंधा हुआ है ये पत्थर। ठीक है, ऐसा मान ले रहे हैं। तो कितना भार बोले? 6 न्यूटन है। फिर गैस आप लोग ये जो पत्थर है इसको पानी में डुबाइएगा। ठीक, पूरा पूरी ऐसा मान ले रहे हैं। पूरा पूरी जब डुबाते हैं गैस इसको पानी में, तो उस स्थिति में गैस आपको क्या देखने को मिलेगा पता है? उस स्थिति में गैस आपको ये देखने को मिलेगा जो भार है तो वो घट कर थोड़ा कम हो जाता। मान लेते जो भार है गैस वो घटकर हो जा रहा है भार, ये घटकर कितना हो जा रहा है? 4 न्यूटन ऐसा मान ले रहे हैं। तो गैस ये भार है ये घटकर 4 न्यूटन हो जा रहा है, तो ऐसा मान लेते हैं। ठीक, तो गैस पिछले क्लास में हम लोगों ने देखा था जब हम लोग किसी भी वस्तु को अगर हम लोग ऐसा बाहर में मापेंगे तो उसका जो भार आएगा तो वो अलग आएगा। जब गैस उस वस्तु को हम लोग पानी में डुबाकर मापेंगे उसका भार को, तो उस स्थिति में उस वस्तु का जो भार है तो वो घट जाता है। तो ये गैस हम लोगों ने पिछले क्लास में देखा था। ठीक, तो मान लेते गैस इसका जो भार है वो 4 न्यूटन हो जा रहा है। तो गैस यहाँ पर देखिए पहले वाला जो भार है जो कि था पानी के बाहर वाला भार, और गैस दूसरा वाला जो भार है जो कि है पानी के भीतर का भार। मतलब जब पत्थर को आप लोग पानी के भीतर डुबाइए डुबाते हैं जब हम लोग पत्थर को पानी के भीतर, तो उस स्थिति में जो भार आ रहा है मतलब पानी के भीतर वाला भार। तो ये दोनों में अंतर है। और गैस कितना अंतर है? तो 6 न्यूटन माइनस 4 न्यूटन, तो अंतर है 2 न्यूटन का। दोनों भार में कितना का अंतर है? तो ये 2 न्यूटन का अंतर है। तो गैस अब देखिए, इसको याद रखे रहिएगा कितना अंतर था? 2 न्यूटन का। यहाँ पर लिख दे रहे हैं 2 न्यूटन का। ठीक, तो गैस पत्थर जब बाहर था तो पानी ऐसे स्थिर था। फिर गैस मान लेते ये जो पात्र है गैस ये काफी ज्यादा भरा हुआ है, पूरा पूरी भरा हुआ है, ऐसा मान ले रहे हैं, मानकर चलते हैं। तो गैस जब इस पत्थर को आप लोग इस पात्र में डुबाते हैं तो उस स्थिति में गैस कुछ पानी बाहर निकल जाएगा। और यहाँ पर हम लोग पहले से एक पात्र मान लेते हैं, ले लिए हैं, जहाँ पर जो बाहर विस्थापित हो रहा है जो पानी, इसको हम लोग विस्थापन कहेंगे। क्योंकि देखिए पहला पानी था ठीक। फिर गैस जब आप लोग पत्थर को घुसाए इस पानी के अंदर तो ऊपर का कुछ पानी आ जाता है बाहर। ठीक, तो विस्थापित हो रहा है पानी का, क्या हो रहा है? विस्थापन हो रहा है। ठीक, तो गैस हम लोग पहले से एक पात्र ले लिए हैं जिसके कारण जो पानी है तो वो यहाँ पर स्टोर हो जा रहा है, मतलब जमा हो जा रहा है पानी। ठीक, फिर गैस जब हम लोग ये जो पानी है इसका भार मापेंगे, जो विस्थापित विस्थापित पानी। ठीक, तो गैस जब हम लोग इस विस्थापित पानी का भार को मापेंगे तो गैस वो क्या आपको पता है वो कितना आएगा? 2 न्यूटन आ जाएगा। कितना आएगा? 2 न्यूटन। और गैस ये 2 न्यूटन किसके बराबर है? पानी के बाहर जो पत्थर का भार है उसका माइनस पानी के भीतर जो पत्थर का भार था उसका, मतलब दोनों का भार में जो अंतर है उसके बराबर है ना? तो गैस
तो गैस ये हमें देखने को मिलता है जो विस्थापित पानी का भार है तो वो 2 न्यूटन है। ठीक, और गैस देखिए जो आर्किमिडीज का जो सिद्धांत है तो वो हमें ये कहता है जो उत्प्लावन बल होते हैं, उत्प्लावन बल तो गैस वो बराबर होते हैं जितना मतलब उस पानी का भार का जो विस्थापित हो चुका है। मतलब ये जो पानी है, ये जो विस्थापित हो रही है पानी, तो इस पानी का कितना भार होगा। जैसे अभी हम लोग जो एग्जाम्पल लिए तो उसमें 2 न्यूटन था इसका भार, तो गैस जो वहाँ पर जो उत्प्लावन बल हो जाएगा तो वो 2 न्यूटन का बराबर हो जाएगा। और गैस आपको पता है जो बल और भार है तो वो समान है, उसका मात्रक सेम रहता है। ठीक, तो यहाँ तक गैस कोई दिक्कत नहीं है। तो यहाँ पर देखिए गैस, यहाँ पर देख सकते हैं, देखिए जो उत्प्लावन बल है तो उसको हम लोग अंग्रेजी में बायोयंट फोर्स कहते हैं। ठीक, तो यहाँ पर केजी में दिया गया है तो हम लोग 2 न्यूटन मानकर चल सकते हैं, मतलब मान लेते हैं 2 न्यूटन है। ठीक, तो देखिए यहाँ पर गैस जो उत्प्लावन बल लग रहा है तो वो लग रहा है 2 न्यूटन का। और गैस इस वस्तु का अगर हम लोग भार ज्ञा निकाल रहे हैं पानी के भीतर तो वो आ रहा है 4 न्यूटन, जबकि पानी के बाहर इसका भार था 6 न्यूटन। दोनों को माइनस करेंगे तो 2 न्यूटन आ रहा है। मतलब ये दोनों का जो डिफरेंस है, दोनों का जो अंतर है तो वो आएगा गैस 2 न्यूटन। ठीक, तो गैस इतना तो समझ में आ गया होगा। अगर गैस कुछ भी डाउट हो तो आप लोग कमेंट में पूछ लीजिएगा। और गैस या फिर आप लोग ऐसे भी कर सकते हैं, जो वीडियो है तो उसको फिर से गैस शुरुआत से देख सकते हैं। ठीक, तो अब गैस हम लोग जो लिखा है तो उसको पढ़ लेते हैं। ठीक, तो देखिए यहाँ पर आर्किमिडीज के सिद्धांत के निम्नलिखित अनुप्रयोग, अच्छा सॉरी ये वाला नहीं, ये वाला देखिए क्रियाकलाप वाला, क्रियाकलाप पत्थर के टुकड़े को लेकर इसे कमानीदार तूला पर बांधने पर या तो गैस हम लोग कमानीदार तूला से बांध देंगे पत्थर का जो टुकड़ा है रस्सी की सहायता से, या फिर गैस हम लोग मान लेते हैं रबड़ की जो गैस डोरी है तो उस पर बांध दे रहे हैं, उससे बांध दे रहे हैं। ठीक, तो गैस रबड़ वाला थोड़ा देर बाद में पढ़ रहे हैं। तो देखिए हमें निम्न चीजें देखने को मिलते हैं जब हम लोग इसे पानी में डुबाते हैं। तो गैस जो पत्थर है, बंधा हुआ जो पत्थर है कमानीदार तुला से, जब उसको हम लोग पानी में डुबाते तो हमें क्या देखने को मिलता है तो उसको देखेंगे। तो देखिए पहला पॉइंट क्या है, पत्थर का जो भार है, पानी के बाहर कुछ और रहता है। और गैस उस पत्थर को पानी में डुबाने पर उसका भार थोड़ा घट जाता है। ठीक, मतलब कोई भी चीज है उसका गैस पानी पर अगर आप लोग उस चीज को डुबाते तो उसका भार थोड़ा घट जाता है। ठीक, तो वो है। फिर आगे बढ़ते हैं। देखिए पानी के बाहर पत्थर का भार, पानी के अंदर पत्थर का भार। ठीक, तो यहाँ पर गैस माइनस का निशान है, देखिए यहाँ पर। तो गैस पानी के बाहर जो पत्थर का भार होगा तो वो ज्यादा होता है पानी के अंदर पत्थर का भार से। ठीक, तो ये दोनों में जो अंतर है, मतलब ये दोनों को माइनस करने से जितना आ रहा था, अभी गैस थोड़ा देर पहले देखिए उदाहरण में एक उदाहरण लिए थे जिसमें 2 न्यूटन आ रहा था, दोनों का बीच का जो अंतर है उसका, तो गैस वो बराबर होगा। वो जो अंतर है तो बराबर होगा पत्थर द्वारा मतलब जिस पात्र में उसको डुबाया जा रहा है तो उस पात्र से कितना पानी विस्थापित हो रहा है तो उस पानी का भार का, यहाँ पर देखिए यहाँ से अच्छा से समझ आएगा। तो देखिए गैस ये जो विस्थापित पानी का भार का बराबर है, ये दोनों का भार का अंतर। ठीक, पहले में सॉरी ये वाला नहीं, पहले में गैस ये 6 न्यूटन का भार था इस पत्थर में और फिर 4 न्यूटन का बन जाता है। और दोनों को माइनस करेंगे तो 2 न्यूटन आ रहा था। और गैस इस विस्थापित पानी का भी अगर हम लोग भार को नोटिस करें और देखिए तो उस स्थिति में गैस इसका भी भार 2 न्यूटन आता है। ठीक, इतना तो समझ में आ गया गैस। और गैस ये जो विस्थापित पानी का जो भार है तो वो बराबर किसका होगा, उत्प्लावन बल का। 2 न्यूटन अगर विस्थापित पानी का भार आ रहा है तो उस स्थिति में 2 न्यूटन उत्प्लावन बल भी होगा। 2 न्यूटन उत्प्लावन बल गैस नीचे से इस पत्थर पर लग रहा है। ठीक, तो वही गैस यहाँ पे बताया गया है। तो यहाँ पर देखिए गैस
पानी के बाहर पत्थर का भार माइनस पानी के अंदर पत्थर का भार, तो वो बराबर हो जाएगा पत्थर द्वारा विस्थापित पानी का भार, पत्थर कितना पानी को विस्थापित किया तो उसका भार का। और गैस ये बराबर किसका है? वैसे उत्प्लावन बल को बीच में लिख दिए है, कोई दिक्कत नहीं। तो ये बराबर है गैस उत्प्लावन बल का। ठीक, इतना तो समझ में आ गया। तो गैस इसको हम लोग कैसे लिख सकते हैं? जो उत्प्लावन बल है तो बराबर है पत्थर द्वारा विस्थापित पानी का भार का। ठीक, जो गैस किसी भी वस्तु को जब हम लोग पानी में डुबाते हैं तो उस पर पानी के द्वारा जो उत्प्लावन बल लग रहा है तो वो बराबर होगा उस वस्तु द्वारा विस्थापित पानी के भार का। ठीक, इतना तो समझ में आ गया। तो बस गैस डेफिनेशन जो है तो उसमें वस्तु का इस्तेमाल किया गया, वस्तु शब्द का। ठीक, तो यहाँ पर देखिए, यहाँ पर देखते हैं ना, जब किसी वस्तु को किसी तरल में पूरी तरह से या आंशिक रूप से डुबोते हैं तो वह ऊपर की दिशा में लगे हुए बल का अनुभव करती है। तो गैस जब भी हम लोग किसी भी वस्तु को पानी में डुबाएंगे, जैसे कि मान लेते हैं पत्थर को डुबा रहे हैं, तो उस स्थिति में पत्थर सॉरी जो पानी है गैस, तो वो पत्थर को ऊपर की दिशा में बल लगाएगा, है ना। फिर देखिए, जो वस्तु द्वारा विस्थापित किए गए तरल के भार के समान होगा। तो गैस ऊपर की दिशा में पानी द्वारा किसी भी वस्तु पर ऊपर की दिशा में जो बल लगाया जाता है तो उसको हम लोग क्या कहते हैं? कहते हैं ना उत्प्लावन बल, ऐसे कहते हैं, उत्प्लावन बल कहते हैं। और गैस ये जो उत्प्लावन बल का परिमाण है, ठीक, जो ये उत्प्लावन बल है गैस, तो वो बराबर होगा किसका? तो गैस वो बराबर होगा उस वस्तु द्वारा विस्थापित किए गए तरल के भार का। ठीक, तो गैस वही बताया गया है जो अभी आपको समझाया गया था। ठीक, इतना दूर गैस क्लियर हो चुका होगा। अभी हम लोग बढ़ते हैं आगे। तो गैस अब देखिए, तो गैस देखिए, अभी हम लोग देखे कि जब हम लोग उस वस्तु को या फिर पत्थर को जब हम लोग कमानीदार तुला से बांध कर देख रहे थे, तो कमानीदार तुला में गैस हमें भार देखने को मिल रहा था। तो गैस अभी मान लेते हैं जो पत्थर है तो उसको रस्सी की जगह एक रबड़ बैंड की सहायता से गैस हम लोग क्या करें, कमानीदार जो तुला है उससे बांध दें। ठीक है, उसमें वैसे करने से गैस हमें भार भी मिल जाएगा और गैस हमें ये देखने को मिलेगा जो रबड़ है तो वो किस प्रकार बल का अनुभव कर रही है नीचे से। ठीक, तो वो हमें देखने को मिलेगा। तो चलिए इसको समझते हैं। तो देख लीजिए गाइस, पत्थर को रबड़ से बांधने पर पानी के बाहर वह रबड़ खींचाता है। तो गैस देखिए, पानी के बाहर का बात किया गया है। ठीक, तो इसको गैस ब्रैकेट में लिखा गया है क्योंकि इसको वैसे लिखना नहीं है। तो देखिए, पानी के बाहर हमें क्या देखने को मिलेगा? जब गैस आप लोग ये कमानीदार चूल्हा है मान लेते हैं, ठीक, और यहाँ पर गैस रबर बैंड की सहायता से एक काम करते हैं, जो रबर बैंड है तो उसको दूसरा कलर से बनाते हैं। ये रबर बैंड है ब्लू कलर का और गैस पत्थर को ब्लैक कलर से बनाते हैं, तो ये पत्थर है ऐसा मान ले रहे हैं। तो गैस देखिए, जब आप लोग रबर बैंड से इस पत्थर को बांधते हैं तो गैस रबर बैंड क्या होगा? खिंचाएगा। ये तो आपको पता ही होगा गैस, ये जो रबड़ है तो वो क्या होगा? खिंचाएगा नीचे की दिशा में। गैस उसको बल का अनुभव होगा जिसके कारण वो थोड़ा खिंचाता है रबड़ बैंड, उसका लंबाई में वृद्धि हो जाता है। ठीक है, क्योंकि गैस आपको पता ही है जो रबड़ है उसको आप लोग खींचेंगे तो वो खिंचाता है, फिर गैस छोड़ दीजिएगा तो वो अपना जो सही शेप है, सही आकार है तो उसमें आ जाएगा, है ना। तो अब देखिए, तो गैस रबड़ बैंड क्या होगा? जो रबड़ का डोरी है तो वो खिंचाएगा। तो अब देखिए, जब पत्थर को पानी में डुबोया जाता है तो गैस ये तो पानी के बाहर का स्थिति था कि जो रबर बैंड है तो वो खींचा रहा था। तो गैस जब हम लोग पत्थर को पानी में डुबा रहे हैं, ठीक, पत्थर को क्या कर रहे हैं? पानी में डुबा रहे हैं रबर बैंड के साथ ही। तो गैस उस स्थिति में हमें क्या देखने को मिलेगा? वैसे गैस हमें पता है जो जब हम लोग पत्थर को पानी में डुबाते हैं तो उसमें क्या होता है? उसका जो भार है तो वो कम हो जाता है। और गैस आपको पता है भार क्या है? नीचे की दिशा में लगता है, जो पृथ्वी किसी भी वस्तु को अपनी ओर खींचती है तो इस कारण लग रहा है। तो गैस जब इस पत्थर का भार में कमी आ रहा है तो कर लेते हैं, ये वाला जो गैस रबर बैंड है तो उसमें खिंचाव कम होगा,
है ना, उसमें क्या होगा, खिंचाव जो है वो कम हो जाएगा क्योंकि भार में कमी आ रहा है। नीचे की दिशा में गैस बल कम लग रहा है तो वो कम खिंचाएगा ये रबर बैंड। ठीक, इतना तो समझ में आ गया। तो गैस वही यहाँ पर लिखा है। ठीक, इसको पढ़ लेते हैं। देखिए, जब पत्थर को पानी में डुबोया जाता है तो रबर की डोरी का लंबाई में कमी देखने को मिलती है। डोरी के लंबाई में कमी या कमानीदार तूला। तो गैस जब हम लोग पत्थर को पानी में डुबाते हैं तो उस स्थिति में हमें कमानीदार तूला क्या दिखाता है, भार को दिखाता है। तो उसमें गैस हमें क्या देखने को मिलता है, उसका जो पाठ्यांक है, मतलब गैस पहले मान लेते कमानीदार जो तूला है तो वो 10 न्यूटन भार दिखा रहा था उस वस्तु का। और अभी गैस जब हम लोग उस वस्तु को पानी में डुबा दिए तो अब दिखा रहा है 8 न्यूटन का बल, 8 न्यूटन न्यूटन का भार दिखा रहा है। तो इस स्थिति में गैस जो रीडिंग है तो वो कम गया, तो वही यहाँ पर बताया गया है। ठीक, तो अब देखिए गैस, पाठ्यांक में कमी उत्प्लावन बल के कारण होते हैं। तो इस स्थिति में डोरी पर लगने वाला नेट बल में कमी हो जाती है। तो गैस इस स्थिति में क्या होता है, जब हम लोग पत्थर को पानी में डुबाते हैं तो उसमें उस पत्थर पर जो नेट बल लग रहा है, सॉरी, उस डोरी में जो नेट बल लग रहा है, इसको समझते हैं गाइस। देखिए इसको, तो गैस पहले क्या था, यहाँ पर ये रबर का जो डोरी है तो वो पानी के बाहर, तो इस प्रकार इस पर ज्यादा बल लगा रहा था, ज्यादा भार लग रहा था, जिसके कारण गैस ये जो डोरी है वो ज्यादा खींचा रहा था। ठीक, और फिर गैस क्या हुआ, ये जो डोरी है पानी के भीतर, ये पानी के भीतर वाले स्थिति बता रहे हैं। ठीक, डोरी का जो लंबाई है देखिए यहाँ पर कम कर दिया गया है, तो ये पत्थर है। तो वैसे यहाँ पर भार कम लगने के कारण जो ये डोरी है तो वो क्या हो रहा है, उसका लंबाई घट जा रहा है, भार कम लग रहा है। ठीक, तो गैस यहाँ पर क्या बोले हैं, यहाँ पर जो नेट नेट बल लगता है, कुल बल, ठीक, कुल बल जिसको हम लोग कह सकते हैं कुल बल, तो वो कम हो जाता है। कैसे, तो देखिए गाइस, यहाँ पर पानी के बाहर केवल हमें एक प्रकार का जो बल है वो देखने को मिल रहा था, जो कि है भार। ठीक, मान लेते हैं यहाँ पर 10 न्यूटन का जो भार है, वो जो बल है वो हमें देखने को मिल रहा है, जो पृथ्वी उस वस्तु को खींच रहा है इस बल से। ठीक, जबकि गैस यहाँ पर देखिए, कलर चेंज कर लेते हैं, यहाँ पर देखिए ये वाले स्थिति में, इसमें गैस एक तो ऊपर ऊपर से नीचे की ओर एक तो भार रहेगा, फिर नीचे से ऊपर की ओर उत्प्लावन बल रहेगा। तो मान लेते हैं गैस यहाँ पर 8 न्यूटन का, यहाँ पर गैस क्या होगा, भार में कमी हो जाता है। ठीक, ऐसा हमें देखने को मिलता है। तो देखिए, एक तो उत्प्लावन बल रहेगा, फिर गैस भार रहेगा। तो उस स्थिति में ये दोनों ही बल गैस अलग अलग दिशा में लग रहा है, तो उस स्थिति में जो कुल बल होगा, देखिए यहाँ पर एफ, यहाँ पर कुल लिख देते हैं, यहाँ पर गैस जो बल है उसको हम लोग एफ से दर्शा रहे हैं, तो एफ कुल, तो ये बराबर हो जाएगा गैस क्या, उत्प्लावन बल माइनस भार, या फिर भार माइनस उत्प्लावन बल। ठीक, जो ज्यादा होगा तो उससे हमें माइनस कर देना, तो वो हमें वैसा मिलेगा। मतलब वहां पर क्या हो रहा है, माइनस हो रहा है, क्योंकि दोनों ही बल का गैस दिशा अलग अलग है। तो अलग अलग जब दिशा है तो क्या होगा, माइनस हो जाएगा चीजें। जैसे कि गैस उदाहरण के लिए ये एक वस्तु है और यहाँ पर गैस आप है और यहाँ पर आपका दोस्त है। तो गैस इस वस्तु को आपका दोस्त इस दिशा से खींच रहा है और गैस आप इस वस्तु को इस दिशा से खींच रहे हैं, मतलब दो अलग अलग दिशा से गैस आप लोग खींच रहे हैं। तो उस स्थिति में गैस क्या हमें देखने को मिलेगा, जो ज्यादा बल लगाएगा उस दिशा में जाता है। पर गैस क्या हो, अगर आप गाइस, आपका जो फ्रेंड है तो वो 10 न्यूटन का बल इस वस्तु पर लगा रहा है और 10 न्यूटन का बल से इस वस्तु को इस तरफ खींच रहा है। ठीक, और गाइस आप मान लेते हैं 15 न्यूटन का जो बल है तो उससे इस वस्तु को इस तरफ खींच रहे हैं। तो गाइस देखिए यहाँ पर जो कुल बल हो जाएगा तो वो हो जाएगा 15 माइनस 10, मतलब गाइस इस वस्तु पर 5 न्यूटन का बल लगेगा। ठीक, तो वो यहाँ पर गैस बताया जा रहा है। ठीक, तो गैस जब हम लोग किसी भी वस्तु को पानी में डुबाते हैं तो उस स्थिति में उत्प्लावन बल कार्य करता है और भार भी कार्य कर रहा है उस वस्तु पर, पृथ्वी जो खींच रहा है जिस बल से।
तो गैस उत्प्लावन बल का दिशा अलग होता है, भार का दिशा अलग होता है, जिसके कारण गैस जो कुल बल है तो वो घट जाता है। ठीक वही यहाँ पर गैस बताया गया है। यहाँ पर देख लीजिए कहाँ गया। इस स्थिति में डोरी का इस स्थिति में डोरी पर लगने वाला नेट बल में कमी हो जाती है। ठीक तो वही गैस यहाँ पर बताया गया है। तो अब गैस देखते हैं आर्किमिडीज का सिद्धांत के निम्नलिखित अनुप्रयोग। तो गैस जो आर्किमिडीज का सिद्धांत है तो उसको हम लोग अप्लाई कहाँ कहाँ करते हैं, मतलब उसको इस्तेमाल गैस कहाँ कहाँ किया जा सकता है या किया जाता है। ठीक तो उसको समझते हैं। तो गैस सबसे पहले तो इसका इस्तेमाल किया जाता है जलायनों मतलब शिप्स और गैस पानडुब्बियों के डिजाइन बनाने में इसका इस्तेमाल किया जाता है इस सिद्धांत का। ठीक तो उसका इमेज दिखा देते हैं। सीप का तो पता ही है, सब मैराइन्स जिसको हम लोग अंग्रेजी में कहते हैं और हिंदी में कहते हैं पांडुबी। ठीक तो उसको दिखाते हैं। तो गैस यहाँ पर देखिए ये सीप का इमेज है और गैस यहाँ पर देखिए ये पांडुबी का इमेज है जो जल के भीतर गैस चल रही है। ठीक तो अब गैस देखते हैं। तो एक तो इसमें गैस किया जाता है मतलब कहाँ कहाँ इस ये जो सिद्धांत है तो उसके इस्तेमाल होते हैं। तो फिर गैस अब देखिए अब दूसरा वाला क्या है, दुग्ध मापी जिनसे दूध के किसी नमूने की शुद्धता। तो गैस दूध कितना ज़्यादा शुद्ध है तो वो जांचने के लिए जो वो जांच वो जांचा जिससे जाता है तो उसमें भी गैस आर्किमिडीज का सिद्धांत का उपयोग होता है। ठीक जिसको गैस हम लोग अंग्रेजी में लैक्टोमीटर्स कहते हैं दूध मापी को। यहाँ पर देख लेते उसका भी चित्र। और ये काम करते हैं जो लास्ट वाले इसको भी देख पढ़ लेते फिर गैस एक साथ चित्र को देख लेंगे। तो देखिए लास्ट वाला क्या है, हाइड्रोमीटर जो द्रव्य के घनत्व मापने में प्रयुक्त होते हैं। तो गैस जो हाइड्रोमीटर है तो ये क्या करता है, ये कोई भी द्रव का जो घनत्व है तो उसको मापता है। ठीक और घनत्व क्या है गैस, एकांक आयतन पर कितना द्रव्यमान है। जैसे मान लेते हैं गैस हम लोग 1 मीटर क्यूब का आयतन लिए है तो उसमें कितना द्रव्यमान किसी कोई भी वस्तु है तो उसका 1 मीटर क्यूब आयतन में कितना द्रव्यमान मौजूद है तो वो कौन मापेगा, सॉरी वो उसको गैस हम लोग घनत्व कहते हैं। और जो घनत्व है द्रव्य का तो वो कौन मापता है, हाइड्रोमीटर। ठीक तो गैस इसको देख लेते हैं इसके चित्र को। तो गाइस देखिए ये वाला जो चित्र है तो ये है हाइड्रोमीटर का चित्र। और फिर गाइस ये वाला जो चित्र है तो गाइस ये दूध मापी का चित्र है। तो गाइस जो आज का ये क्लास है वो यहीं पर समाप्त करते हैं और आशा है कि आज का जो ये क्लास था वो आपको पूरी तरह से समझ में आया होगा। और अगर गैस कुछ समझ ना आया हो तो उस स्थिति में गैस आप लोग कमेंट में पूछ लीजिएगा। और या फिर गैस जो ये वीडियो है तो इसको फिर से एक बार देख सकते हैं। तो चलिए गैस मिलते हैं नेक्स्ट क्लास में।